नमस्कार। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये मैं नॉर्मली जिस तरीके के वीडियोस बनाता हूँ या जो मेरी शैली है धर्म और अध्यात्म की, उससे थोड़ा-सा अलग है। और इसलिए भी क्योंकि जो इस समय परिदृश्य चल रहा है, वो कहीं न कहीं हमारे मन को भी एक बार झकझोरता है और ना चाहते हुए भी इस विषय पर कुछ बोलने का मन करता है। मुझे आशा है कि शायद ये वीडियो आपको ना केवल अंदर तक झकझोरेगा, आपके दृष्टिकोण को बदलने का थोड़ा-सा प्रयास करेगा, अपितु आपको पसंद भी आएगा। अभी मैं 2-3 दिन से लगातार देख रहा हूँ कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान कुछ तल्खियाँ बढ़ी हैं और किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और अभी उसका एक ताज़ा जो प्रकरण है, उसमें आपने सुना होगा कि हैदराबाद के एक नेता जो अपने आप को मुसलमानों के स्वयंभू नेता मानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ये बोला कि कल को जब योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कल को जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे, तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? कौन तुम्हें बचाएगा? उसने ये भी बोला कि हम हर चीज़ को देख रहे हैं, सब चीज़ को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और समय आने पर हर एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। क्या है इस वक्तव्य का मतलब? शायद आपको, मुझे और हम सभी को ये वक्तव्य, ये भाषण सोचने के लिए विवश करता है। क्या इतने वर्षों में ये हिंदू धर्म, ये सनातन सभ्यता, ये तो अनंत काल से चली आ रही है, परंतु कुछ वर्षों पीछे या कुछ शताब्दियों पीछे से अगर आप देखें तो हिंदुओं पर अनगिनत असंख्य वार हुए हैं। एक रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई है, उस रिपोर्ट के अनुसार संसार में आज तक यदि किसी समुदाय का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है तो वो हिंदू ही है। अब तक करीब करीब 10 करोड़ हिंदुओं को मारा जा चुका है। आप शुरू से लीजिए, जब राजा दाहिर के ऊपर, सिंध के राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण हुआ था और मुसलमानों ने भारत में प्रवेश किया, तब से लेकर ना जाने कितने असंख्य मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू धर्म का दमन का प्रयास किया। चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे वो मोहम्मद गोरी हो, चाहे वो बलबन हो, चाहे वो बाबर हो, जहांगीर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, तैमूरलंग, किस किस के नाम आप याद करेंगे जिन्होंने हिंदू सभ्यता को मिटाने का पूरा प्रयास किया। हमारे मंदिरों को, हमारे देवताओं को, उनकी मूर्तियों को इन्होंने तोड़ दिया, मंदिरों को अपवित्र किया, मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बना दी, हिंदुओं को काट काट करके उनकी लाशों के ढेर लगाए गए, उनके नरमुंडों के पूरे पूरे शिखर बनाए गए, हिंदू औरतों को किस तरीके से अपमानित किया गया, उन्हें यहाँ से ले जाकर के अफगानिस्तान में उनको 2-2 टके में नीलाम किया गया, उन्हें दासियां बनाया गया। क्या नहीं हुआ है हिंदू धर्म के ऊपर? कितने अत्याचार हिंदुओं पर शुरुआत से होते चले आ रहे हैं। उसके बाद आज़ादी जब मिली, आज़ादी के बाद भी हिंदुओं के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ है, वो हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे इतिहास के साथ कितना खिलवाड़ किया गया। जो हिंदू धर्म के गौरवशाली प्रतीक थे, जो हिंदू धर्म के महान योद्धा थे, उन सभी को भुला दिया गया और हमें केवल यही पढ़ाया गया कि बाबर महान था, अकबर महान था, महाराणा प्रताप महान नहीं थे। ऐसा इतिहास हम पढ़ते हुए बड़े हुए। तो क्या हिंदुओं ने उन चीजों का बदला लिया? क्या आजादी मिलने के बाद हिंदुओं ने किसी भी धर्म या संप्रदाय के साथ किसी तरीके का बुरा व्यवहार किया? यदि किया होता तो भारतवर्ष एकमात्र अकेला ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां पर लगभग सभी धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग सुखपूर्वक एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस देश में अगर किसी के अधिकारों का हनन हुआ है
तो वो केवल हिंदुओं के अधिकारों का ही हनन हुआ है। उनके द्वारा अर्जित की गई आय का सभी धर्मों में सभी लोगों के साथ बंटवारा किया गया और हिंदुओं ने इसका विरोध कभी नहीं किया, अपितु अन्य लोगों को अपने साथ आत्मसात करने का प्रयास किया। आपने हमेशा देखा होगा कि यदि हमें कोई भी मुस्लिम भाई मिलते हैं तो हम उनको सलाम वालेकुम बोल देते हैं। क्या आपको कभी जय श्री राम किसी ने बोला? क्या आपको कोई रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी या शिवरात्रि की बधाई देता है? जबकि आप और हम हमेशा ईद की, बकरीद की बधाइयां देते हैं। मैं इसे बुरा नहीं कहता, हम देश में एक साथ रहते हैं, भाईचारा हमें होना चाहिए। पर क्या यह भाईचारा केवल एक ही तरफ से चलेगा? और क्या आपने अभी तक जो चुनाव प्रचार चल रहे हैं, क्या आपने भाजपा के किसी भी नेता को ऐसा कहते सुना है कि हम सत्ता में अगर वापस फिर से लौटे तो हम मुसलमानों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करेंगे या किसी भी अन्य संप्रदाय के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार करेंगे? मैंने तो किसी को कहते नहीं सुना। ना तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी को सुना, ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना। फिर क्यों इतनी नफरत है हम हिंदुओं से किसी को? आज हिंदुओं का जागरण हुआ है। इतने साल से सोए हुए हिंदू एक बार पुनः संगठित हो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हमारा हित किसमें है। अभी भी पूरे नहीं सोच पाए हैं, परंतु मैं अभी परसों ही एक चैनल का इंटरव्यू देख रहा था जिसके अंदर मुस्लिम ये बोल रहे थे कि वो भाजपा को वोट नहीं करते। भले ही मीडिया ये बोलता हो कि 2-3% मुसलमान भाजपा को वोट करते हैं, लेकिन वो स्वयं वही मुस्लिम समुदाय जिनका वो इंटरव्यू कर रहे थे वो बोल रहे थे कि बिल्कुल भी भाजपा को वोट नहीं करते हैं, हम केवल उसी पार्टी को वोट करते हैं जो भाजपा को हरा सकती है। तो क्या ये आपके मन को सोचने पर विवश नहीं करता कि कौन आपके हितों की रक्षा कर रहा है? वो भगवान श्री राम का मंदिर जिसके लिए हिंदुओं ने 550 वर्ष तक संघर्ष किया, जिसके लिए ना जाने कितने हिंदू बलिदान हो गए, वो आज मंदिर, वो राम जन्मभूमि पर मंदिर आज एक साकार रूप ले रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि अगर ये सरकार बदल गई, ये लोग चले गए, तो उस मंदिर का क्या होगा? क्या वो बन पाएगा? क्या अगर ये मोदी और योगी सत्ता में ना होते तो काशी विश्वनाथ धाम का ऐसा भव्य सौंदर्यीकरण होता? इतने सालों से तो नहीं हुआ था। या जितना आज की तारीख में समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, हिंदू समाज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। क्या आप 5 वर्ष पूर्व ऐसा करते थे उत्तर प्रदेश में? और या अगर ये हार गए तो क्या आप महसूस कर पाएंगे? मैं ओवैसी को भी ये बता देना चाहता हूं कि जब योगी और मोदी नहीं थे, उसके पहले भी बहुत सारे आक्रांताओं ने इस हिंदू सभ्यता को, इस सनातन सभ्यता को मिटाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ये सभ्यता आज भी जीवित है और आगे भी जीवित रहेगी और इसी प्रकार शक्तिशाली रहेगी। लेकिन आज हमें यह अवसर मिला है कि हम अपनी शक्तियों को पहचानें, संगठन की शक्ति को पहचानें, संगठित हों। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा गद्दारी किसी धर्म में है ना, तो वो हिंदू धर्म में ही है। आप संगठित नहीं हो सकते। आप संगठित होकर के ये नहीं देख सकते कि आपका किस चीज में भला है और किस चीज में नुकसान है। लोग इस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम तो केवल पेट्रोल और प्याज के दामों पे सरकार बदल देते हैं। बहुत लोगों के पास पैसा था अफगानिस्तान में, अरबों करोड़ों रुपए थे, पर किस स्थिति में उनको देश छोड़ करके भागना पड़ा। यदि देश कमजोर होगा, सरकार कमजोर होगी, तो आप भी विचार करिए कि आपकी स्थिति क्या होगी। इसलिए
ओवैसी जैसे इन लोगों के भाषण से आप इनकी मानसिकता को समझने का प्रयत्न करिए। ये वो सच्चाई है जो उनके मुंह से निकली है, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप उनके इशारों को समझें, अपने संगठन की शक्ति को समझें, अपने वोट के मूल्य को समझें और ये समझें कि आपको क्या करना है, किस चीज में आपका, आपके समाज का, आपके धर्म का, आपके देश का और आपके आने वाली पीढ़ियों का लाभ है, उनकी सुरक्षा है, उनका समृद्ध भविष्य है। इसलिए सोच समझकर विचार करें, सोच समझकर निर्णय लें और उसी के अनुसार अपने अमूल्य मत का प्रयोग करें। छोटी छोटी चीजों में ना पड़े रहें, संगठित रहें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।